नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस वक्त हम खड़े हैं रबुपुरा में। अब रबुपुरा किसी परिचय का मोहताज तो रहा नहीं। सीमा और हैदर की अजब प्रेम की गजब कहानी। रबुपुरा के इस गांव के इसी घर में वो पाकिस्तान से आई हुई औरत अपने प्रेम के लिए हिंदुस्तान तक आ गई। हालांकि बदकिस्मती से आज तमाम इतने इंटरव्यू चले उनके कि उन लोगों ने घर से बाहर तक निकाल दिया कि हाँ अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते और जहर खा करके मरमुरा जाएंगे। कुछ इस तरीके की भी बातें सुनने में आई और फिर मजबूरन हमें बाहर भी आना पड़ा। लेकिन ऐसे में हमारे साथ फूलचंद यादव जी हैं और ये प्रतापगढ़ से आए हैं और इनको आपसे मिलवाने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये प्रतापगढ़ से चलकर इस शादी से प्रभावित होकर लड़की को पिठाई देने आए हैं, गिफ्ट देने के लिए आए हैं। तो फूलचंद जी बताइए, कैसे सुना आपने इस सोशल मीडिया के द्वारा जब हमने सुना तो मुझे फीलिंग हुआ कि सीमा ने तो हर सीमा तोड़ करके अपनी सीमा में रहने के लिए भारत आई है। अपन सीमा हर सीमा तोड़ करके अपनी सीमा में रहने के लिए भारत की बहू बन करके आई है। हमारी बहुत सारी शुभकामना है कि इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, ये ठीक ठाक रहे। सरकार अपनी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके जिस आधार पर इनको नागरिकता मिलती है दिया जाए। अभी कुछ दिन पुलिस रिमांड पर थे, जेल में हुआ था, पुलिस ने गहन पूछताछ किया, उसके बाद इनको जमानत पर रिहा किया गया है। दोनों व्यवहारिक पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तमाम मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकिन सचिन और उन 4 बच्चों को देख करके, सीमा को देख करके जो इनके घर की आर्थिक माली स्थिति है, इस तरह से बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। हमें जो लगता है कि मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसी अमर प्रेम कहानी के लिए कुछ आर्थिक मदद दे करके इनके जीवन को जो है वो करे। लेकिन फूलचंद जी, हमने सुना है कि आप भी यहाँ पर सुबह से आए थे, प्रतापगढ़ से इनके लिए गिफ्ट लेकर के आए थे देने के लिए, और आज आपने सुबह से क्या माहौल देखा यहाँ पर? बहुत दूर दूर से बहुत बड़ा जनसमूह इनके साथ उमड़ रहा है देखने के लिए कि जैसे लोग देख रहे हैं कि इनकी सुंदरता, आकर्षण, व्यक्तित्व बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम 2 मिनट बात करके आए, बहुत प्यार से सरलता के भाव में उन्होंने बात किया। बच्चे भी उनके बड़े प्यारे प्यारे हैं, उनके गुलशन के चारों फूल हरे हैं। मैं तो भगवान से यही कहूँगा कि बच्चे हरे भरे रहें, सरकार इनकी मदद कर दे और इनका भविष्य उज्जवल हो। जब तक सूरज चाँद रहे, इनके प्यार की एक अमिट कहानी भी रहे। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, सचिन और सीमा की एक अमिट कहानी भी रहे। जैसे हीर रांझा की, लैला की, मजनू की तमाम प्रेम कथाएं देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भले ही इन्होंने शादी कर ली, लेकिन भारत में इन्होंने जो एंट्री ली वो इलीगल तरीके से ली है। भाई साहब, अपने सबसे आधार जिन्होंने रामचरितमानस लिख डाला उनके बारे में हमने पढ़ा है कि इलीगल तरीके से हमारे पूजनीय तुलसीदास जी रात में अंधेरे में नदी पार करके, मुर्दा पार के, प्यार की कहानी ही कुछ अजब होती। वो कहानी क्या है जब आदमी सीमा न पार करे। लेकिन देश अगर ये सीमा न पार की होती, अपनी सीमा में होती, तो आज जो है हम लोग आप लोग आते क्यों? कहानी भी तो अकथनीय है। लेकिन फूलचंद जी, देश तो संविधान से चलता है ना, प्रेम और मोहब्बत की इबारतों से तो नहीं चलता। तो उसकी जांच प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अपने ढंग से कर रही है। ऐसा तो नहीं किसी को फांसी की सजा दे के आप सूली पर लटका दोगे। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको भारत सरकार सजा भी देगी। अच्छा, जो 2-4 मिनट आपने बात की, उनसे क्या क्या बात की, आप थोड़ा खुल के बताइए। हमने बात किया, मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि देखो मैं चल करके आया हूँ, आपको 5100 रुपये दे रहा हूँ, एक साड़ी बनारस की आपको दे रहा हूँ, आपका सुहाग अटल रहे, आप लोग आराम से रहिए, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बस उन्होंने मुस्कुराया, हमने आशीर्वाद दिया, हो गया। अच्छा, मतलब 5100 रुपये और बनारस की साड़ी? बनारस की साड़ी दिया। कभी कई मीडिया वालों ने कवरेज भी किया। अरे क्या बात है, क्या बात है। और सचिन से आपकी बात हुई? हाँ, सचिन भी बात हुई। 2 व्यवस्थित लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों का आना जाना, दिन भर काम धाम नहीं हुआ, वो उनका इंटरव्यू दे दो, उनका मतलब लोग परेशान हैं। खाने पीने बातचीत करने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, किससे बात करें। तो आप कब आए यहाँ पर? आज सुबह पहुँचा हूँ, अब वापस जा रहा हूँ प्रतापगढ़। अच्छा, अब खास इसी काम के लिए आए थे। तो परिवार में और कौन कौन है आपके? हमारा पूरा भगवान के आशीर्वाद से, माँ है, बाप है, बहन है, बेटी है, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। हमारा तो स्वभाव है, अगर आपका मीडिया सर्च कर सके तो फूलचंद यादव ग्राम सभा छानापार में कैसे हैं जिनके यहाँ शादी होती है 5100, 2100, 1100 रुपये सबके यहाँ मैं दहेज पहुँचाता हूँ, जबकि मैं सामान्य किसान हूँ।
चलिए, बहुत अच्छा लगा फूलचंद जी आपसे बात करके। फिलहाल एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ, और पीछे मेरे जो गहमा गहमी दिख रही है वो इसी सब चीज़ को लेकर के है कि सब लोग सीमा और सचिन का इंटरव्यू लेना चाहते तो हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना किसी को नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी हमने पीछे से सुना था, एक दो लोग कह रहे थे कि घर के कुछ सदस्य ऐसा कह रहे हैं कि मीडिया वाले बाहर निकल जाएं, अन्यथा वो लोग जहर वगैरह भी खा लेंगे। तो फिलहाल एनबीटी ऑनलाइन पर जुड़े रहिए, देखते रहिए, और मैं सिद्धार्थ आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।